बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस बुर्ज हमल। एरिस, आप लोगों का ये हफ्ता एक मुख्तलिफ हफ्ता होगा क्योंकि हफ्ते के आगाज में ही सूरज ग्रहण है। तो इस वजह से आप लोग वैसे भी इस महीने के पहले 15 दिन आप लोग ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो शुरू में जो सूरज ग्रहण होगा तो उस ड्यूरेशन में आप लोगों को दूसरों की छोटी छोटी बातें ज्यादा बड़ी लगेंगी, बुरी लग सकती हैं। तो बहस मुबासों में भी आप लोग जा सकते हैं, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते खास तौर पर आप लोगों ने पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। ना तो किसी को पैसा देना है और ना ही किसी से पैसा लेना है। अगर पैसों की आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी आपको मोहतात रहना होगा। और इसके अलावा भी आप लोगों के मामला इस महीने बेहतर होंगे मिड अक्टूबर के बाद जाके। पहले 15 दिनों में आप लोगों के जो मुखालफीन हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। अगर आपका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वहां पे भी आपको बहुत संभल के चलना चाहिए। इसके अलावा आपने अपने दोस्तों पर, अपने करीबी लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करके कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। और खास तौर पर आपके जो राज हैं वो राज आपने अपनी हद तक ही रखने हैं, अपने पास रखने हैं। और अपने राजों को, अपने कारोबारी राजों को दूसरों के साथ ज्यादा शेयर नहीं करना। अगर आप किसी खास काम पर मेहनत कर रहे हैं या कोई प्लान आपके जहन में है, तो जब तक आपको अपने उस प्लान में कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक आपने वो अपने राज, अपने प्लान किसी के साथ भी शेयर नहीं करने। और वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं वो अपने बच्चों को लेकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। वो तमाम लोग जो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपका अपने किसी फीमेल कलीग के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है या फिर झगड़ा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। एनर्जीज अच्छी हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव रहेंगे, तो दूसरों की छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी महसूस होती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर तफरी के लिए जाना चाहते हैं, या अपने पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात रखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बेहतर है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को अपने बैंकों के कागजात, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीजों की ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मामलात में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है या कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए थोड़े डिले आ सकते हैं, थोड़ी ताखीर हो सकती है। अगर आप इन तमाम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, वीजा के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, या किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहते हैं, तो आपको हायर करने से पहले थोड़ी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी छठी हिस्स की आवाज सुननी है। आपकी छठी हिस्स, आपका इल्हाम, आपका वजदान आपको कुछ इशारे देता रहेगा। तो आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में भी
कुछ पता चलता रहेगा और आपकी अपनी जो जिंदगी है या उसके साथ जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, चाहे वो रिश्ते हैं या चाहे आपके कारोबारी मामलात हैं, तो वहां पे भी आपको कुछ इंट्यूशंस होते रहेंगे। तो आपने जो कोई भी काम करना है, अपनी छठे हिस्स की आवाज सुननी है। महज गलतफहमियां या मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आपने नहीं जाना। नेगेटिव एनर्जीज भी रह सकती हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है, खास तौर पर उसमें कुछ नाराजगियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपने अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपके बच्चे की सेहत खराब हो सकती है या वहां से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों का ध्यान इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगा। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, अपने काम में आपकी तवज्जो कम रह सकती है। आप स्टूडेंट हैं तो भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैसे आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए आइडियाज आप लोगों के जहन में भी आएंगे, आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप लोग किसी खास प्लान पर काम कर रहे हैं या किसी खास प्लान पे आप लोग सोचते आ रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो अगर पहले उस काम में रुकावटें आ रही थीं तो अब वो रुकावटें भी दूर होंगी। आपको अपने दोस्तों या अपने आसपास के लोगों की तरफ से कुछ ऐसी मालूमात मिलना शुरू हो जाएंगी या कुछ ऐसी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपके आसपास के लोगों में से अगर आपने किसी खास बंदे पर कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी तो अब आपकी वो तवक्कुआत भी पूरी हो सकती हैं। वैसे भी आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में बहुत सी नई ऐसी बातें आएंगी, बहुत से नए ऐसे आइडियाज आएंगे कि जिन आइडियाज की बुनियाद पे आप लोग अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं, अपने कामों में कुछ नई तब्दीलियां कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के सामने बहुत से नए मौके आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए तजुर्बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन कोई नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। जैसे आप सोशल हो रहे हैं तो आपको मशवरे करने का मौका मिलेगा, तो मशवरे आपको करने भी चाहिए। और वैसे इस हफ्ते आप लोग थोड़े बेसब्रे भी रह सकते हैं। आप चाहेंगे कि जो भी काम होना है वो जल्दी जल्दी हो जाए। आपकी तबीयत के अंदर एक जल्दबाजी का अंसर भी रहेगा। वहीं आप लोग थोड़े लापरवाह भी रहेंगे। आप लोग अपने कामों की तरफ लापरवाह रहेंगे। आपका जहन या पूरी तवज्जो अपने कामों की तरफ नहीं रहेगी। बहुत से नए ख्यालात आपके जहन में चलते रहेंगे और इसी वजह से आपके रिश्ते, आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं, वहां पर थोड़े जेलसी वाले अंसर भी आ सकते हैं। पोजेसिवनेस बढ़ेगी और ऐसी सूरत हाल में, ऐसे जज्बाती रवैयों में आप लोगों को अकली रवैयों को भी साथ रखना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज, ये हफ्ता एक मुख्तलिफ हफ्ता हो सकता है क्योंकि हफ्ते के आगाज में ही 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी घरेलू जिंदगी को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। खास तौर पर आपने अपनी वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं। आपकी वालदा की सेहत खराब हो सकती है तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, या फिर आपके जहन पर अपने घर या घरेलू जिम्मेदारियां या घर की किसी चीज के हवाले से या घर के एटमॉस्फेयर के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से या प्रॉपर्टी की सेल परचेज के हवाले से, घर, घरदारी, प्रॉपर्टी,
इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द आपकी तवज्जो रह सकती है, या इनकी वजह से आपके जहन में कोई बात, कोई परेशानी आ सकती है, कोई नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, या नियर फ्यूचर का कोई डर आपके जहन में आ सकता है। वैसे आप लोग बड़े शौक चंचल रहेंगे, आप लोगों की तबीयत के अंदर एक बच्चों वाला अंसर रहेगा, बच्चों जैसी तबीयत रह सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप पर कुछ इंकशाफात भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात कि अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, या आप लोग किसी रिश्ते में थे, या आपने कोई बड़ा फैसला किया था, तो इस हफ्ते उसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने किए गए फैसलों पर फख्र महसूस होगा, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या कोई प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं, या फिर अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी की सेल या परचेज की कोई डील की थी, तो उसके हवाले से भी कोई मसला खड़ा हो सकता है। तो अभी अगर आप कोई नई डील करना चाहते हैं तो मशवरा यह है कि इन दिनों में आपको कोई भी नई डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है या आपके लिए कोई परेशानी बन सकती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी के मामला जितने भी हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, घर, या आपकी कोई महंगी चीजें हैं जैसे गाड़ी या कुछ जमीन प्लॉट है, ऐसे मामलात में आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये टाइम बेहतर है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप किसी गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी या शादी की तकरीब में जा सकते हैं। और इसके अलावा खास तौर पर जेमिनी खवातीन, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो एक अरसे से बे औलाद हैं, तो उन्हें इस हफ्ते कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या फिर इस हफ्ते आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है अपने बच्चों के हवाले से या आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से। इसके अलावा आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफी हद तक बेहतर भी है, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों की कुछ चीजें, कुछ आइडियाज बदलने वाले हैं। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से किसी खास सोच को मानते आए हैं या एक खास बिलीफ सिस्टम था आपका, तो अब वो सोच या वो बिलीफ सिस्टम बदल सकता है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में भी कोई बहुत बड़ी चेंज आ सकती है, बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है, या कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं कि जिनकी आप तवक्को नहीं कर रहे थे, तो कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं। लेकिन ये जो भी तब्दीली होगी ये आपके लिए बेहतर होगी, ये चेंजेस पॉजिटिव होंगी, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा हफ्ता है। बेशक सूरज ग्रहण के साथ इसका आगाज हो रहा है, लेकिन एनर्जीज आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी ही रहेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते का आगाज सूरज ग्रहण से हो रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी है। तो इसलिए अगर आप कोई भी ऐसा काम या कारोबार करते हैं कि जिसमें आपको सफर करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको दौरान सफर बहुत मोहतात रहना होगा। और सफर अगर आप करते हैं तो सफर के आगाज पे आपको अपनी गाड़ी, अपनी कीमती चीजें, इन तमाम चीजों की बहुत एहतियात करनी है। गाड़ी को चेक कर लेना है, कोई खराबी हो सकती है।
और इसके अलावा अक्टूबर के पहले 15 दिन खास तौर पर आपकी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से कुछ गड़बड़ वाले हो सकते हैं। आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, या फिर इन दिनों में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आपके घर में, आपके आसपास के लोगों की तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज आपको मौसूल हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप लोगों को इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात जो हैं, जो बड़े क्रिटिकल किस्म के मामलात हैं, या वो तमाम मामलात, वो तमाम इश्यूज जो एक अरसे से चले आ रहे हैं, खास तौर पर आपकी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से, तो इस ड्यूरेशन में आपको वो बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। वो अगर बातें, वो इश्यूज, वो मसाइल आप डिस्कस करते हैं खास तौर पर अपनी फैमिली के साथ, तो उनका कोई ना कोई हल आपको निकलता हुआ नजर आएगा। वैसे भी 17 अक्टूबर के बाद आप लोगों के लिए जो एक नेगेटिव थॉट है, जो एक नेगेटिव एनर्जी रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। वैसे भी अगर इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में आप लोगों को, अगर आप बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप शराकत पर काम करना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है, तलाश शुरू कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात चल रही है, या फिर इस हफ्ते अगर कोई नया प्रपोजल आता है, आप चाहे मर्द हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, आपके पास कोई नया रिश्ता आता है, कोई नया प्रपोजल आता है, तो उस नए प्रपोजल को आपने जल्दी जल्दी में एक्सेप्ट नहीं कर लेना। उसको टाइम दें, उसको समझें, उसके बारे में पता करें, रिसर्च करें, तहकीक करें, उसके बाद ही उसको फाइनलाइज कीजिएगा। क्योंकि इन दिनों में कुछ ऐसे नए रिश्ते भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे नए प्रपोजल्स आ सकते हैं जो शायद आपके लिए इतने अच्छे ना हों। और वैसे भी इस हफ्ते आपको कुछ ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे आपने माजी में कोई बड़ी गलती कर दी है, या फिर अगर आपसे माजी में कोई गलती हो गई थी तो उसका एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जो अभी सिंगल हैं, उनका इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त के साथ राबता हो सकता है। कोई पुरानी मोहब्बत लौट के दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती भी है तो इस सूरत हाल का लॉन्ग रन में या आगे चलकर कोई अच्छा या पॉजिटिव या कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पुराने दोस्तों से या माजी की मोहब्बत से मुलाकात जरूर हो सकती है, या कोई गपशप रह सकती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई नया प्रपोजल आता है तो उस पर आपने बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ना है। और इसी तरह अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चलती है तो भी आपको बहुत मोहतात रहना है। अगर कोई नया बिजनेस प्रपोजल आता है तो उस पर भी आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, इसको टाइम देना चाहिए। अगर आप शराकत पर काम करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस पार्टनर आपको मिलता है, तो उस पर भी आपने बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर लेना। टाइम दें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो इस हफ्ते कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बेहतर तो रहेगा, उस रिश्ते के अंदर जेलसी वाला अंसर कुछ ज्यादा हो सकता है, या फिर आप सेंसिटिव हो सकते हैं, या फिर आप पोजेसिव ज्यादा रह सकते हैं। तो कुछ इस तरह के मामलात इस हफ्ते बन सकते हैं, खासतौर पर मोहब्बत के रिश्तों में। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, इस हफ्ते का आगाज ही सूरज ग्रहण से हो रहा है। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत बहुत अच्छी रखनी है। आप
अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपने पैसा बोल के कमाना होता है, आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी बातों को जज किया जाएगा। लोगों का आपकी तरफ जो रवैया है वो बड़ा जजमेंटल हो सकता है, और आपको ये महसूस भी होगा कि लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि आप अपनी ही बात में फंस जाएं, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। और खास तौर पर आप अगर कोई काम ऐसा करते हैं कि जिसमें आपको पैसे का लेन देन करना पड़ता है, तो इस हफ्ते खास तौर पर आपने पैसों के लेन देन में ज्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि पैसों के हवाले से कोई मसला हो सकता है, पैसों के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है, या अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, पैसे आपके मिलने की उम्मीद बन गई थी, तो उसमें डिले आ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर 17 अक्टूबर तक इस तरह के मामलात ज्यादा रह सकते हैं। और वैसे भी इन दिनों में आप लोग कुछ तन्हाई पसंद हो सकते हैं, या फिर आपका जी चाहेगा कि कुछ टाइम अकेले गुजारें, आप स्पेस चाहेंगे। और वैसे भी आपको अब सोचने का, समझने का मौका मिलेगा। आप उन चीजों को, उन मामलात को ठीक कर सकते हैं, उन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, या उन इख्तलाफात को खत्म कर सकते हैं, उन गलतफहमियों और उलझनों को दूर कर सकते हैं कि जो गलतफहमियां, उलझने, इख्तलाफात आपके अपने आसपास के या अपने करीबी लोगों के साथ बन चुके थे। तो अब वो इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोगों के माली मामलात में बेहतरी आएगी, फाइनेंसेस बेहतर होंगे। अगर पैसों के हवाले से आपने परेशानी देखी है, तो अब वो परेशानी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप अपने आसपास के लोगों पर एतमाद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर भी सुनी सुनाई बातों में आकर नहीं करनी चाहिए। वैसे फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, आपके ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद जब दूसरों के साथ मामलात करने हैं, तो अपनी बातचीत पर आपने मोहतात रहना है। वो आपने मुहावरा तो सुना होगा कि पहले तोलो फिर बोलो, तो इस हफ्ते आपने इस मुहावरे को कुछ ज्यादा ही अपने बातों में, अपने रोजमर्रा में अप्लाई करना है। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अगर आप लोग एक अरसे से एक रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं, तो इस हफ्ते आप पर अपने पार्टनर की तरफ से कुछ नई चीजें आश्कार हो जाएंगी। आपको अपने पार्टनर की जात या उसके फीचर्स के बारे में, उसकी आदत के बारे में, या उसकी तबीयत के बारे में कुछ नई ऐसी बातें पता चल सकती हैं, या उसके कुछ राजों में से कुछ ऐसे राज पता चल सकते हैं जो आपके लिए या आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब आप लोग अपने रिश्तों को एक नई नजर से देख सकते हैं, एक नए अंदाज से देख सकते हैं। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों को खास तौर पर अपने दांतों का ख्याल रखना है, क्योंकि दांतों के हवाले से कोई परेशानी आ सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने खाने पीने में भी मोहतात रहना है। बाहर के खानों से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बाहर के खाने आपको खराब कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे, और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे, और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते का आगाज ही सूरज ग्रहण से हो रहा है। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिसकी वजह से आप पर कोई हर्फ आए। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में, अपने रोजमर्रा के मामलात में बहुत मोहतात होकर चलना है। अपने गुस्से को आपने कंट्रोल रखना है। और वैसे भी
ये जो सूरज ग्रहण है ये आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन भी लेकर आ रहा है। कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ नई चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, या फिर अगर आप एक लंबे अरसे से किसी खास खबर का, किसी खास काम के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो काम हो सकता है। अब आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ नई चीजें शुरू करेंगे, कुछ नए तरीके शुरू करेंगे, कोई आपकी नई रूटीन बन सकती है, कुछ नए मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी अब आप लोगों को अपने कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को हफ्ते के आगाज में तो कुछ मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में आपके मामलात ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ तोहफे खरीदना चाहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए तोहफे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम बेहतर तो है, लेकिन आप लोगों के अच्छे खासे खर्चे भी बढ़ेंगे। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को सोशल होने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मुलाकातें बढ़ेंगी। और फिर वही बात कि हफ्ते के शुरू में सूरज ग्रहण है, तो इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि आगे चलकर मामलात फिर अच्छे हो जाएंगे। तो हफ्ते के शुरू में कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात पर बुरा असर पड़े। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बर्थ चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान लिब्रास, हफ्ते का आगाज ही सूरज ग्रहण से हो रहा है। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, तो इसलिए हफ्ते के आगाज में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हफ्ते के शुरू में आप लोगों के एक्सपेंसेस हो सकते हैं और गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं। ऐसी चीजों पर आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं कि जिन चीजों पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, या फिर आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं कि जो चीजें आपके पास पहले से मौजूद हैं, फिर से कोई नई वैसी चीज खरीद सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों का पैसा किसी गलत जगह पर भी खर्च हो सकता है, और तो इसलिए पैसों के लेन देन में भी आपको मोहतात रहना होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये चूंकि आप लोगों का बर्थडे सीजन भी है, तो आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात बनेंगे, कुछ चीजें खत्म होंगी, कुछ नई चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम ये कहें कि आप लोगों के लिए यहां से एक नया आगाज भी हो रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। आपकी जिंदगी में बहुत सी नई चीजें होने वाली हैं, बहुत से नए मामलात शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ेगी, और कुर्बत ऐसी होगी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए भी राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोग वैसे भी बड़े रोमांटिक रहेंगे, तो मोहब्बत की शादियों के लिए भी यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। और इन 7 दिनों में आपके जो मुखालफीन हैं या आपके रिश्तों में कोई करीबी बंदा आपको परेशान कर सकता है, और उसकी इंटरफेरेंस की वजह से आपका मूड खराब रह सकता है। वैसे ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात जरूर बनाएगा, कुछ नई चीजें बनेगी। आप अगर एक लंबे अरसे से किसी खास सोच के तहत काम करते आ रहे थे, तो अब आपकी सोच बदल सकती है, आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। और वैसे भी अब आप लोग काफी जज्बाती भी रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, वो जज्बातियत के अलावा संजीदगी से, समझदारी से आपको फैसला करना होगा। जज्बाती फैसलों से आपने परहेज करनी है, क्योंकि आप लोगों का जो इमोशनल रवैया है वो दूसरों को कहीं ना कहीं इरिटेट भी कर सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बर्थ चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, हफ्ते का आगाज सूरज ग्रहण से हो रहा है। तो सूरज ग्रहण आप लोगों के लिए कुछ मामलात ऐसे बनाएगा कि आप लोग अगर एक लंबे अरसे से, खास तौर पर पिछले 2 सालों से एक खास रूटीन में या खास किस्म के रिलेशनशिप में बंधे हुए चले आ रहे थे, तो अब उन रिश्तों के अंदर कुछ नई चीजें आ जाएंगी। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 2 साल से या किसी दोस्ती या मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो वो रिश्ता अपना असल रंग दिखा सकता है। या अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप के बारे में जितनी नेगेटिव बातें थी आप वो नजरअंदाज करते आ रहे थे, तो अब वो बातें खुल के आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। या कोई ऐसे राज आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे कि उन रिश्तों के बारे में जो आपके जहन में अच्छा इमेज बना हुआ था, वो इमेज खत्म हो सकता है या खराब हो सकता है, या फिर उस इमेज का स्टेटस बदल सकता है। तो इसलिए अगर आप वैसे भी कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नई बात कर रहे हैं, कोई भी नया मामला कर रहे हैं अपने दोस्तों, अपने करीबी लोगों के साथ, तो दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना। दूसरों पर अंधा एतमाद करके आपने कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी। वैसे भी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा। तो आप लोग अगर ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ज्यादा हसास हो रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। वैसे भी आप लोग अक्टूबर के महीने में कुछ ज्यादा जज्बाती रहेंगे। आप लोग हर मामले को एक जज्बाती नजर से देखेंगे, हर रिश्ते को जज्बाती नजर से देखेंगे। इवन आप लोग अपने कारोबारी मामलात को भी एक जज्बाती टच देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो इमोशनल टच आपके बिजनेस में आएगा, ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपको नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, नए लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बेहतर है। इस ड्यूरेशन में आप लोग नए लोगों से मिल सकते हैं, शहर तब्दील कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वीजा एप्लीकेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार कर सकते हैं, नए मशवरे ले सकते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बेहतर भी रहेगा। और वैसे भी हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आप लोग ज्यादा सोशल हो जाएंगे, नए नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा और ये आपका सोशल होना आपके लिए बड़े फायदे पहुंचाएगा आपको। और इसके अलावा इस हफ्ते आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं और ख्वाब ऐसे आएंगे कि आप लोगों की चूंकि इंट्यूशन बहुत अच्छे रहेंगे, आप लोग बड़े इंट्यूटिव रहेंगे, आपकी छठी हिस्स अच्छा काम करेगी। तो आपको या तो ख्यालात में, इल्हामी सूरत हाल में, या फिर आपको ख्वाबों के जरिए आने वाले हालातों वाकयात के बारे में पता चल सकता है, या फिर दूसरों के कुछ राज आपको पता चल सकते हैं, दूसरों की कुछ ऐसी चीजें आपको पता चल सकती हैं जो बज़ाहिर छुपी हुई थी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बर्थ चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। सैजिटेरियस, बुर्ज कौस। सैजिटेरियंस, हफ्ते का आगाज जो है ये सूरज ग्रहण से हो रहा है। तो हफ्ते के आगाज में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, कुछ चीजें बड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। तो मामला जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होंगे वो आगे चलकर होंगे। हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पहले 3 दिनों में आपको अपने काम की जगह पर, अपने रिश्तों में, अपने जो कारोबारी मामलात हैं उन्हें बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे बन सकते हैं कि आप अपनी ही किसी बात के नीचे आ जाएंगे और दूसरों से आपने जो तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं वो तवक्कुआत शायद पूरी ना हो, या कुछ लोग आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम ना करें। तो कुछ इस तरह के मामलात बन सकते हैं।
वैसे भी हफ्ते के शुरू में आप लोगों के कुछ मामलात डिले हो सकते हैं, एवं बिला वजह ताखीर होती रहेगी। आप वो काम जितना भी मुकम्मल करने की कोशिश करें, उस काम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आपको मिलती ही रहेगी। अब ये काम कोई भी हो सकता है, क्योंकि हफ्ते के शुरू में आपके तमाम मामलात में कहीं ना कहीं कोई रुकावट, कोई डिले नजर आ रहा है। और वो तमाम लोग जो पिछले एक साल से किसी खास काम के पीछे थे या किसी खास काम को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे, किसी रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और पिछले एक साल से खास तौर पर आप लोगों को अपने तमाम मामलात में रुकावटों का सामना रहा है, या आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में शामिल होना चाहते हैं, किसी गैदरिंग में जाना चाहते हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, और आप लोग एक साल से कोशिश कर रहे थे। अब ये कारोबार भी हो सकता है। अगर आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में एक साल से कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश का रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग अपने कामों में बेहतरी देखेंगे, आपको रिजल्ट अच्छे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे, और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जाती। कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते का आगाज सूरज ग्रहण से हो रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, और ये ग्रहण आप लोगों के लिए एक नए दौर का आगाज भी है और एक टॉक्सिक दौर का खात्मा भी है। तो अब आप लोगों को ज़हनी तौर पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के काम करने की जगह पर कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। आपके काम करने के अंदाज में तब्दीलियां आ सकती हैं, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब या काम या कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बड़ी तब्दीलियां आप लोग अपने मामलात में अब देखेंगे। अब देखिए, अगर तो आप लोग एक लंबे अरसे से किसी खास काम की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए वो रास्ते खुलना भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, ग्रहण के दिनों में आप लोगों को लंबे सफर नहीं करने चाहिए। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपने सोशल रहना है और आप लोगों ने डिप्लोमेटिकली अपने मामलात को लेकर चलना है। बल्कि बेहतर यह रहेगा कि इन दिनों में आप लोगों को जिक्र अज़कार ज्यादा करने चाहिए, वज़ाइफ करें, मजहबी लोगों में उठें बैठें, अपने नाम का इस्म आज़म हमसे ले लें, आप वो इस्म आज़म पढ़ना शुरू करें। तो आप लोगों के जहां जहां मामलात खराब हो रहे हैं, वहीं कुदरत आपको सपोर्ट दे रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी का, मजहब का सहारा लें। आप नमाजें पढ़ें या अपने अपने मजहब के मुताबिक जो जो आपकी इबादत हैं वो इबादत करें, अपने रब के साथ जुड़ने की कोशिश करें और जिक्र अज़कार करें। ये जो मजहबी और रूहानी झुकाव है आपकी तबीयत के अंदर, या जो अभी बनेगा, ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत से मामलात में बहुत बड़ी बेहतरी लाने वाला है। और वैसे भी ये जो ग्रहण है आप लोगों के करियर के अंदर एक नया चैप्टर खोल देगा। आपके सामने बहुत से ऐसे नए मौके आ जाएंगे, बहुत सी ऐसी नई चीजें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी, जिनके बारे में ना तो कभी आपने सोचा था, या कुछ गैर मुतवक्किल किस्म के मामलात, कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि जहां से आप लोग तरक्की की नई राहों पर जा सकेंगे। इस ड्यूरेशन में अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी काम करना चाहते हैं, अदालत में रुजू करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ कोई केस करना चाहते हैं, या आप किसी सरकारी अदारे में किसी बंदे के साथ कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहे हैं, तो वहां पर आपके कुछ एरियर्स फंसे हुए हैं, किसी बड़े अफसर से आपने कोई काम निकलवाना है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं, कानूनी मामलात, अदालती मामलात, सरकारी अदारों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मामला, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी।
ایون اگر آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی خبر بھی آئے گی، کوئی خوشی کی خبر ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو کچھ نئی اپارچونٹیز ضرور ملیں گی۔ جاب کر رہے ہیں، کوئی بہتر جاب آفر آپ کو مل سکتی ہے۔ بزنس کر رہے ہیں تو کچھ نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، اور وہاں سے آپ کو بہت سے نئے ایسے آئیڈیاز مل جائیں گے کہ جہاں سے آپ لوگ اپنے کاموں کے اندر بہت بہتری لائیں گے، بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ سے جو عمر میں چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا چھوٹے جو کلیگز ہیں، ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے، کچھ نئی چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے رشتوں کو آپ نے بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کے رشتوں میں کہیں کوئی مخالفت آ سکتی ہے یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان دوری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا آبائی جائیداد، پراپرٹی، گھر یا زمین کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف چل رہا ہے، تو ایسے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہفتے کے آخری 3 دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ایون جو خواتین ہیں، اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل تھے یا کسی بھی طرح کی کوئی کمپلیکیشن تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ٹائم بہت بہتر ہے۔ آپ اپنے اگر کوئی رشتے میں خرابی تھی تو اس خرابی کو دور کر سکتے ہیں، اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے۔ اور اگر آپ اپنا بار چار بنوانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، الجھے ہوئے ہیں، الجھنوں سے نکل نہیں پا رہے، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں فیس پے کریں گے، ہم آپ کو بار چارٹ بنا کے دیں گے اور اس میں آپ کو تمام ریڈنگز دے دیں گے، اور یہ ریڈنگز آپ کو کال پر بتائی جائیں گی، جس کا دورانیہ 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس ہفتے کا آغاز ہی سورج گرہن سے ہو رہا ہے، تو خاص طور پر وہ تمام ایکوش لوگ جو کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جو ریلیشن شپ آپ دنیا کو بتا نہیں سکتے، جیسے اگر آپ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہیں، آپ چھپ چھپا کے محبت کرتے ہیں، یا پھر آپ کوئی ناجائز قسم کے ریلیشن شپ میں ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ ایسے رشتوں کو یا تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یا پھر ایسے رشتوں کے ایسے رازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا کوئی راز لیک ہو سکتا ہے، اور وہ راز اگر لیک ہوتا ہے تو آپ کے لیے اچھی خاصی سبکی ہو سکتی ہے، بے عزتی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اب چونکہ 2 اکتوبر کو سورج گرہن بھی ہے، اور سورج گرہن ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز بتاتا ہے، ہمیشہ سے ہی۔ تو اس ڈیوریشن میں خاص طور پر وہ تمام ایکوش لوگ جنہیں کوئی مردانہ قسم کی بیماری ہے، کچھ سیکرٹ قسم کی بیماری ہے، یا جو خواتین ہیں انہیں کوئی بیماری ہے، ان کے پیلوک ایریا میں کوئی مسئلہ ہے، تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ڈاکٹر کو ڈھونڈیں، کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوئی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے گا، کوئی ایسا معالج مل جائے گا، یا کوئی ایسا علاج مل جائے گا کہ اگر آپ ایک لمبے عرصے سے ایسے کسی مرض سے لڑتے آ رہے ہیں تو اس مرض کا آپ کو علاج مل جائے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہیں یا سیکرٹ لو افیئرز میں ہیں، تو بھی آپ لوگوں نے اپنے سیکشل کانٹیکٹس میں، اپنے سیکشل ریلیشن شپ میں بہت محتاط ہو کے چلنا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی الرجی، کوئی نیا بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں ایسی اچھوتے زبردست خیالات آئیں گے کہ اگر آپ ان خیالات کو اپنے کاموں میں لاتے ہیں، یا اپنے کاموں کے اندر کچھ ایسی نئی تبدیلیاں کرتے ہیں، یا اپنے کاموں کو نئے ڈھنگ سے، نئے انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں کی زندگیوں میں بہت اچھا آئے گا۔ آپ کے کاروبار بہت بہتر ہو جائیں گے، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز آپ پر فخر کریں گے، آپ کے کاموں پر فخر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے دوستوں
अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके ताल्लुक में लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे किसी बात पर नाराज हो सकते हैं, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में बहुत केयर करना होगी अपनी। बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप लोग एक लंबे अरसे से औलाद के इंतज़ार में हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। वैसे आपके जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे। आपके जो छोटे हैं, जो छोटे आपसे उम्र में छोटे हैं, जैसे आपके छोटे बहन भाई हो गए या आपकी औलाद होगी, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेंगे। उनकी तरफ से आपको कोई फायदा भी पहुंच सकता है या आपका कोई काम उनके जरिए हो सकता है। तो आपका उनके साथ, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, वो छोटे बहन भाई हैं, औलाद हैं, भांजे भतीजे हैं, तो उनके साथ आपका ताल्लुक बेहतर भी बनेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रोमांटिक रहेंगे, क्योंकि हफ्ते के एंड में आप लोगों का किसी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। और वो तमाम लोग भी जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए भी मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा संभल के भी चलना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपके रिश्ते में शकूक व शुबहात बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। और उसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात कर सकते हैं कि दूसरों को आप पर शक हो सकता है। और ये मामला रिश्ते में भी हो सकता है और आपके रोजमर्रा के मामलात में भी हो सकता है। तो आपने जो भी काम करना है वो कॉन्फिडेंटली करना है। जो बात करनी है ऑथेंटिक बात कीजिए और सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस हफ्ते का आगाज सूरज ग्रहण से हो रहा है। तो सूरज ग्रहण का मतलब यह है कि आप लोगों के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है, एक पुराना दौर खत्म हो रहा है, कुछ चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मामलात जो बनेंगे वो ये है कि आप लोगों ने ना तो कर्ज देना है, खास तौर पर ग्रहण के दिनों में ना तो आपने किसी को पैसा देना है और ना ही किसी से पैसा लेना है, क्योंकि दोनों सूरतों में आप फंस जाएंगे। पैसा देंगे तब भी, पैसा लेंगे तब भी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो आपने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक शदीद हद तक बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने गुस्से और अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना है। अब देखिए पाइसियंस ज्यादातर सोचते या जो भी मामला करते हैं वो जज्बातियत में करते हैं, अकली दलीलों पर कम ही काम करते हैं। तो अब आप लोगों ने दलील से काम करना है, अकली दलील से काम करना है, जज्बातियत को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप लोग अपने जज्बात की वजह से, अपने इमोशनल रवैये की वजह से बहुत से मामलात खराब कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, किसी भी ऐसी जगह पर पैसा खर्च नहीं करना जहां पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है या मजबूरी नहीं है। तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, यह वक्त बेहतर रहेगा। ऐसे कामों के लिए आप फैसला कर सकते हैं। अगर आपका आबाई जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे मामलात, ऐसे मुकदमात को पूरा करने के लिए, ऐसे मुकदमात के फैसले के लिए आप अदालत में रुजू कर सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं, कोई भी कानून की मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को इस हफ्ते अपनी कीमती कागजात, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल के पासवर्ड्स, ऐसी जितनी भी चीजें हैं उसकी आपने बहुत केयर करनी है, क्योंकि इस हफ्ते
कोई शातिर किस्म का बंदा या बंदी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। आपकी कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज गुम हो सकती है। तो वैसे भी आजकल बड़े फ्रॉड किस्म के कॉल आ जाते हैं कि आप ये हमें पिन नंबर सेंड करें, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो वो पैसा दे नहीं रहे होते, पैसा ले रहे होते हैं, चुरा रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम मामलात में आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर चलना है। इसके अलावा भी अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, कोई नया मुआहदा करने वाले हैं, कोई नई जॉब करने वाले हैं, कोई बिजनेस डीड करने वाले हैं, तो अगर आप ऐसा कोई भी नया मुआहदा करने वाले हैं और मजबूरी है कि आपने करना ही करना है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि उस बिजनेस डीड को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। खुद समझ ना आए तो किसी लॉयर से समझने की कोशिश करें और उसको अच्छी तरह से समझ के उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इस हफ्ते आप लोगों ने खास तौर पर अपने दांतों का ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि दांतों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। वैसे भी रिश्तों में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है। आपने अपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं, बल्कि यूं भी हो सकता है कि वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, मोहब्बत के रिश्ते में चले आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, कुर्बत बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं पर कोई इख्तलाफ आ गया तो उस इख्तलाफ की वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म भी हो सकता है। तो जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने बात की कि आप लोगों ने इस हफ्ते कोई भी अपना मामला जज्बातियत में नहीं करना, अकली दलीलों पर करना है। अगर आप जज्बातियत में जाते हैं तो आपके मामला खराब हो सकते हैं, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके घर में से आपका ही कोई फैमिली मेंबर आपका कोई राज लीक भी कर सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सबके साथ ताल्लुकात बेहतर ही बना के रखने हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हफ्ता एक बड़ी तब्दीली का हफ्ता है, क्योंकि सूरज ग्रहण है और पिछले 2 साल से आपकी जिंदगी में जो मामला चल रहे थे उनके अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। और ये तब्दीलियां तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए अलग अलग फर्क हो सकती हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां दे। और अगर आप अपना बार चार बनवाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, उलझे हुए हैं, उलझनों से निकल नहीं पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फीस पे करेंगे, हम आपको बार चार्ट बना के देंगे और उसमें आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और ये रीडिंग्स आपको कॉल पर बताई जाएंगी, जिसका दौरानिया 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का होता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।